नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी भयंकर धूप है, लेकिन फिर भी इस भयंकर धूप में लगातार ये लोग पिछले करीब 2 महीने से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और हट नहीं रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ में भाई हैं, आप लोग इनका चेहरा जानते होंगे। वीर भाई का लगातार एक्टिव रहे हैं पिछले 2 महीने से इको गार्डन में। वीर जी, ये बताइए सबसे पहले, जिस तरीके से हमने पिछले 2 महीनों का संघर्ष देखा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या लगता है कि 2024 में जिस तरीके से युवाओं की नाराजगी है सरकार से, चाहे वो फौज की मैं बात करूं, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से अग्निपथ का ये जो लड़ाई है वो युवा लड़ रहे हैं, और चाहे मैं 69,000 की बात करूं, ये भी युवाओं की ही लड़ाई है, तो इसका खामियाजा सरकार को 2024 में भुगतना पड़ेगा। देखिए सर, बताना चाहूँगा आपको कि लगभग 3 महीने हो गए, 88 दिन हो गए हमारे धरने को। और अभी आपने कहा कि अग्निवीर का नाम लिया, मतलब शिक्षक भर्ती का नाम लिया, तो बताना चाहूँगा पिछले 10 साल से अगर सबसे अधिक कोई परेशान है तो वो युवा परेशान है। क्योंकि चाहे वो शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे पुलिस भर्ती रही हो, हर जगह धांधली और हर जगह ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। अभी यूपीएससी का आपने देखा होगा, ये सामने हमारे भाई बैठे हुए हैं, इतना बड़ा स्तर पर घोटाला हुआ कि अभी भी ये लोग अंधेरे में है कि शायद हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी मतलब बहुत सारी असुविधाएं उनके साथ हुई। उससे पहले आपने देखा शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से टेट का पेपर लीक हो जाता है, और हमारा मामला 2018 से चल रहा है, आज 4 साल हो गए और हम लोग लगातार संघर्ष के बाद सरकार ने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, हमारी चयन सूची जारी की, विभाग ने स्वीकार किया, कोर्ट में एफिडेविट लगाया कि गलती हुई है, हम बच्चों को नौकरी देने जा रहे हैं। लेकिन सर, वो 5 जनवरी का दिन और आज का दिन लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात को लेकर यहाँ वहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक छलिया राजनीति हो सकती है? क्योंकि युवाओं के साथ जो छल करने का काम इन लोगों ने किया है 2022 के चुनाव में, बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का रोजगार मिल चुका है, कागजों पर सिर्फ रोजगार मिल चुका है, वो वास्तविकता में बैठ करके यहाँ पर इस कड़ी धूप में तपस्या कर रहा है। मैं इसको तपस्या ही बोलूंगा, क्योंकि इनका संघर्ष 2 महीने का नहीं है, करीब पिछले 2 से 3 सालों का संघर्ष है और लगातार इन्होंने यहाँ पर संघर्ष किया है। ये तपस्या जो है वो कब खत्म होगी और भारतीय जनता पार्टी इनकी बातों को कब सुनेगी? कई लोग यहाँ पे और बैठे हुए हैं, आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। सबसे पहले भाई अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अमित है, मैं मैनपुरी से आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अगर मैं छलिया राजनीति की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की जो छलिया राजनीति है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी छलिया काम ही करती है, क्योंकि हर भर्ती को फंसाना भारतीय जनता पार्टी का ये काम ही है। और आप भी बता रहे हैं कि बीजेपी छलिया पार्टी है, तो हमारा भी मानना यही है कि बीजेपी। ये आप ही के कई लोगों ने ये चीजें बोली हैं कि छलिया पार्टी है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वो सही कह रहे हैं, छलिया पार्टी है, तभी तो आज हम 6 महीने से यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज हम अपने अपने स्कूलों में होते। और हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति मिले। आज जो अग्निपथ पे जो पूरे देश के अंदर ये हाहाकार मचा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी वही करना पड़े तभी इस नियुक्ति जा करके मिले। दोस्तों, ये गर्मी का मौसम है, इसको एक तरीके से पतझड़ हम लोग बोल सकते हैं। और देखिए, ये पत्ते जो हैं, ये जो पीपल के पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं पूरी तरीके से। ये पीपल के पत्ते पूरी तरीके से झड़ चुके हैं, लेकिन इनके नीचे बैठे हुए जो लोग हैं उनके हौसले नहीं झड़े हैं। ये बिल्कुल ताजे हैं और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द इनको पोस्टिंग देने का काम सरकार करे, वरना कहीं ना कहीं देश का युवा जो ये नाराज है, इसका खामियाजा सरकार को 2024 में भुगतना पड़ सकता है। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वायरल खबर के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसी मैं ताज़ा तरीन खबरें लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।